देखो माँ, शादी के लिए मुझे मेरे जैसा लड़का चाहिए। तुम्हारे जैसा कैसा बेटा? रोज नया लड़का दिखाती हूँ, लेकिन तुझे तो कोई पसंद ही नहीं आता। कितने दिखाए माँ? 5 ही तो देखे मैंने, और दिखाओ ना। बेटा एक काम करो, कल से तुम ये शॉप पर आकर बैठना शुरू कर दो। मैं लड़कों को वहीं बुला लिया करूंगा, जो पूछना है पूछ लेना। रिन्नी को पिता का आइडिया अच्छा लगता है। वो तैयार होकर अगले दिन पिता के दुकान पर चली जाती है, जहाँ पर रिन्नी बेटा ये विशाल है, विशाल का भी अपना बिजनेस है। तुम लोग बात करो, मैं कस्टमर को देखता हूँ। पिता काम का बहाना करके वहाँ से चले जाते हैं। ओके, तो तुम्हारा बिजनेस है, वैसे कितना कमा लेते हो? कमा लेते हो? सीधा कमाई? क्यों भाई, और किसी चीज से मतलब नहीं है? तो तुम ही बता दो, तुम और क्या बताना चाहते हो? मैंने अपने पापा के बिजनेस को नई ऊंचाई दी है, अपनी टेक्निकल और आज के समय की नॉलेज का साथ लेकर। ये तो मैं भी करती हूँ। ये देखो, ये हेयर ड्रायर इंस्टाग्राम से मैंने 10 बेच दिए। तुमने खास क्या किया? हेयर ड्रायर मतलब? अरे यार, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ कि अच्छा देखो, तुम्हारा नंबर तो पापा के पास है ना, सिलेक्ट होते हो तो नेक्स्ट राउंड के लिए कॉल चला जाएगा। बाय। पूरे एटीट्यूड के साथ रिन्नी वहां से चली जाती है। पिता दूर खड़े रिन्नी का रवैया देखकर सोचते हैं कि भाई अब क्या किया जाए। अगले रोज रिन्नी की माँ पिता से कहती है, लड़की सही तो बोल रही है। अरे बिजनेस तो वो यहाँ भी देख रही है, उस लड़के में क्या खास था? पढ़ा लिखा तो होना चाहिए ना। अरे पढ़ाई कम की है तो क्या हुआ, जीवन का अनुभव तो था। खैर ठीक है, एक लड़का है पढ़ा लिखा, मैं बुलाता हूँ उसे। कल रिन्नी को दुकान भेज देना। फिर वही सीन, रिन्नी और एक नया लड़का। पीएचडी? क्यों भाई, क्या जरूरत पड़ गई इतनी पढ़ाई की? मतलब पढ़ाई की जरूरत तो हर किसी को होती है। तुम ज्यादा पढ़ी नहीं हो क्या? हूँ ना, पोस्ट ग्रेजुएट हूँ मैं। तो कितना कमा लेती हो? मैं रिसर्चर हूँ, 45,000 रुपए महीने कमा लेता हूँ। बस? पीएचडी करके भी सिर्फ 45,000 रुपए महीना? क्यों? अरे पैसे उम्र और एक्सपीरियंस के साथ बढ़ते हैं। नहीं, मैं कुछ और देख रही हूँ लड़कों में। देखिए, मैं साथ में कंप्यूटर का भी कोर्स कर रहा हूँ, तो शाम को मैं उसकी क्लास भी करता हूँ, फिर मेरे पैसे और बढ़ जाएंगे। ओहो, अगर इतना काम करोगे तो बीवी को कब वक्त दोगे? ना जी ना। देखिए, मेरा मानना है कि पहले काम करके कमा लेते हैं, फिर क्या है, पूरा जीवन साथ ही तो रहना है। ना जी ना, मैं तो ऐसे लड़के से शादी करना चाहती हूँ जो मुझे पूरा समय दे, पैसा भी खूब हो और वक्त भी। तो सॉरी। पिता समझ जाते हैं कि ये लड़का भी गया हाथ से। उसी रोज शाम को रिन्नी की माँ कहती है, देखिए जी, लड़की का सोचना भी तो सही है। अरे सारा वक्त काम करता रहेगा तो मेरी बेटी को वक्त कब देगा? और आजकल के बच्चों को घूमने फिरने का ही तो शौक होता है। बूढ़ी हो जाएगी, फिर पैसे आएंगे तो क्या फायदा? ठीक है, देखो एक लड़का वैसा भी है, मैं उससे बात करता हूँ। अगले रोज फिर एक लड़का रिन्नी को देखने आता है। मोटा पेट, गंजा और खूब सारी सोने की चेन पहने हुए। तो तुम हो रिन्नी? ठीक ही हो, देखना मैं। एक्सक्यूज मी, मैं बहुत अच्छी हूँ। वैसे क्या करती हो तुम? दुकान है टक्कर की, टक्कर समझती हो ना? मौके की दुकान है, खूब चलती है, खूब। तो पैसे की कमी नहीं है, और वक्त? आज वक्त ही वक्त है। वो क्या है ना, दुकान का पीछे का दरवाजा मेरे घर में ही खुलता है। जब चाहे घर, जब चाहे दुकान, नौकर चाकर खूब है, मैं तो बैठा रहता हूँ। सुना है घूमने फिरने की शौकीन हो तुम, खूब जमेगी हम दोनों की। हाँ, लेकिन तुम्हारा पेट कितना मोटा है यार। मैं किसी पतले और स्मार्ट लड़के से शादी करना चाहती हूँ। भाई अब तो इस लड़के से भी बात आई गई हो जाती है रात को। देखिए जी, बात तो ठीक ही है ना,
लड़का लड़का कम उसका पिता ज्यादा लग रहा था। अरे कितना मोटा पेट, ऊपर से सोना कितना पहना था, ड्रेसिंग सेंस ही नहीं था। अब बेटी हमारी किसी के साथ भी तो नहीं एडजस्ट कर सकती ना। अरे अब बस करो भाग्यवान, लड़की तुम्हारी उसे ज्यादा पढ़ा चाहिए लेकिन हार्ड वर्किंग नहीं, घूमना है लेकिन सुंदर हो। अरे सारी क्वालिटी हर किसी में नहीं होती, जीवन में थोड़े समझौते भी करने पड़ते हैं ना। तभी वहां रिन्नी आ जाती है। कैसी बात कर रहे हैं पापा, मतलब पूरी जिंदगी में किसी के भी साथ काट दूं? अरे कुछ तो सोच कर बोलिए, मतलब मेरी तरफ देखकर बोलिए। क्या कोई कमी दिख रही है? मैं हूं ना परफेक्ट, तो परफेक्ट ही तो चाहूंगी ना। हाँ बात तो देखो सही कह रही है बिटिया। अब मैं ही देखती हूँ कोई लड़का अपनी बहन को बोलकर। हाँ माँ, पापा के तो सारे लड़के फालतू हैं, कोई मेरे स्टैंडर्ड से टच नहीं करता। अगले दिन, रिन्नी वो क्या है ना, तेरी मौसी ने एक लड़का बताया है और ये देख, फोटो ठीक लगे तो बात आगे बढ़ाते हैं। हाँ माँ, दिखा फोटो। ये सही है, पापा की तरह नहीं, सीधे लड़के को सामने ले आओ। रिन्नी लड़के की फोटो देखती है और देखती ही रह जाती है। हाय रे, कितना स्मार्ट है, सुंदर है। माँ, ऐसे लड़के भी भगवान बनाता है क्या आज की डेट में? तो बेटा बात चलाऊं ना? चलाऊं? अरे दौड़ा दो माँ, दौड़ा दो, मुझे लड़का बहुत पसंद है। माँ मैं तो इसी से शादी करूंगी। माँ खुश हो जाती है। देखा, मेरी बहन ने एक रिश्ता बताया, वही रिन्नी ने फाइनल कर दिया। अब तो आप बस तैयारी शुरू कर दो। ये तो बहुत खुशी की बात है, मैं अभी मैरिज हॉल और बैंड बाजा बुक कर देता हूँ। माँ मैं जरा वो डिजाइनर के पास हो आती हूँ, वो क्या है ना, लहंगा अब बुक कर लूंगी तब जाकर शादी तक बनेगा। हाँ हाँ, मैं भी जरा मार्केट जाकर गहने और कपड़ों को फाइनल कर लेती हूँ। घर में खुशी की लहर दौड़ जाती है, लोगों के फोन आने शुरू हो जाते हैं। अरे मिठाई वाला तो वो कल्लू ही रहेगा ना? हाँ हाँ क्यों नहीं, वही ठीक है बिल्कुल। अच्छा सुनो, लड़के वालों को एक दिन बुला लो, क्या क्या डिमांड है पूछ लो। अरे हाँ भाई, वो भी ठीक है। माँ बहन को फोन करती है और लड़के वालों को घर भेजने को कहती है। रिन्नी की मौसी फोन पर कहती है, हाँ हाँ मैं उन लोगों को बोल देती हूँ, घर का पता दे देती हूँ, लड़का आ जाएगा। अगले रोज घर पर लड़का आता है। रिन्नी उसे देखकर मुस्कुराती है। क्या क्या हो गया, मेरे फेस पर कुछ लगा है क्या? नहीं तो क्यों? तो फिर हंस क्यों रही हो? हर वक्त हंसती रहती हो क्या? वैसे कितना पढ़ी हो? मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। कमा कितना लेती हो? मैं क्यों कमाऊंगी, वो तो लड़का कमाएगा ना। लेकिन ये कहाँ लिखा है कि लड़की घर पर बैठेगी? मुझे तो कमाने वाली लड़की चाहिए। हाँ तो सुनो ना, मैं कमाती हूँ, ऑनलाइन सेलिंग का काम है मेरा, पापा की दुकान के प्रोडक्ट्स बेचती हूँ। हाइट कम है तुम्हारी, मुझे थोड़ी लंबी चाहिए थी लड़की। रिन्नी तुरंत हिल्स पहन लेती है। नहीं नहीं, मुझे नेचुरली लंबी चाहिए। देखो तुम ना मुझे समझ में ही नहीं आ रही हो, मैं नहीं कर सकता तुमसे शादी। लड़का रिन्नी को रिजेक्ट करके वहां से चला जाता है। रिन्नी रो पड़ती है। माँ, पापा, उसने मुझे रिजेक्ट कर दिया। हाँ तो क्या हो गया बेटा, तूने भी तो कितनों को रिजेक्ट किया। अब पता चला किसी की कमियों को गिनाओ तो उसे कैसा लगता होगा। हाँ पापा, बहुत बड़ी गलती हो गई।